आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में महफिले निसा की जानिब से 10th स्टैंडर्ड के टैलेंटेड और ज़हीन बच्चों के लिए खुशखबरी। जी नाजरीन, बेंगलोर शहर में वाक़े गवर्नमेंट उर्दू इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल और उर्दू मॉडल प्राइमरी स्कूल में बहुत ही बढ़िया और अच्छे अंदाज के साथ बच्चों को पढ़ाई और तालीम की तरफ रुझान दिलाई जा रही है। और इस साल महफिले निसा इस स्कूल के बच्चों को अडॉप्ट कर रही है। क्लासेस के मुतालिक भी 10वीं जमात के तलबा के लिए बहुत सारी मदद भी फराहम की जा रही है, जैसे कि BMS कॉलेज के तलबा के जानिब से 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को 1 महीने की स्पेशल क्लासेस ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स के मुतालिक बच्चों को ट्रेन किया जाएगा। इस स्कूल की तरफ से इस साल 10th स्टैंडर्ड के तलबा को अच्छे परसेंटेज लाने की फिक्र के चलते हर तरह की सहूलियात और मदद फराहम की जा रही है। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। साथ ही साथ ये भी बता दें कि इस स्कूल के तमाम 10th स्टैंडर्ड के तालिब इल्म यानी कि 10वीं जमात के तलबा के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी का ऐलान किया गया है कि जो भी 10वीं जमात के तलबा इस साल 70% यानी कि 70% से बढ़कर परसेंटेज हासिल करके अपने 10वीं के इम्तिहान को पास करेंगे तो उनको महफिल निसा की जानिब से 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्कूल आने का मकसद क्या था महफिल निसा की जानिब से? महफिल निसा अब अडॉप्ट कर रही है 10th तक इस स्कूल को। पहले से भी हम काम करते आ रहे हैं, हमारी नर्सरी तो चल ही रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि 10th के बच्चों पर काम किया जाए। तो यहाँ देखते हैं कि उनकी पढ़ाई के लिए तकलीफ़ है, उनके लिए और भी किताबें नहीं हैं, कॉपियाँ नहीं हैं, ऐसी बहुत सारी मुश्किलात हैं। इस साल पिछली बार जिन बच्चों ने टॉप किया था उनमें से 2 बच्चों को हमने एडमिशन दिलाने में पूरी मदद की है। उनकी पूरी फ़ीस भरी है, उनके लिए किताबों का बंदोबस्त किया है। तो इस साल हम चाहते हैं कि शुरू ही से हम 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये बताएं कि जो बच्चे 70 के ऊपर परसेंटेज लाएंगे उनको इंशाल्लाह महफिल निसा की जानिब से 10,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। जितने भी बच्चे 10th स्टैंडर्ड में 70% से ज़्यादा लाएंगे उनको 10,000 रुपीज़ उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये एक है। दूसरा, हम कर रहे हैं यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं, ताकि क्लासेस में हम देखते हैं कि बच्चों को बहुत ज़रूरत है। तो BMS कॉलेज से हमारे पास स्टूडेंट आए हुए हैं, 1 महीने की ट्रेनिंग वो देने वाले हैं। तो 1 महीने की ट्रेनिंग में उनको इंग्लिश और मैथ्स और साइंस इसकी उनको मदद मिल जाएगी। अब आप देख रहे हैं जवान बच्चे हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं। सबके सब ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको अगर आप 1 लाख रुपए दें भी तो कम है, लेकिन वो हमारे लिए आ रहे हैं, आउट ऑफ द विल वो कर रहे हैं ये काम, और हमारे बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह की और अंजुमनें और बच्चे और दूसरे स्कूल्स के बच्चे आएँ ताकि यहाँ के बच्चों को इम्प्रूव कर सकें। आपने देखा कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि रहमानी 30 नाव का एक प्रोग्राम होता है, जहाँ पर हफ्ते में 2 बार प्रोग्राम लिया जाता है। अगर वो प्रोग्राम अब आइंदा शुरू किया जाए तो 10th के बच्चों के लिए इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। हम इस साल 10th का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, इसकी कोशिश में है। रहा सवाल कि दूसरे बच्चे ये कहते हैं कि हमको क्या मिलेगा या ना मिलेगा, वो बात की बात है। पहले बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर पढ़ते हैं तो बहुत सारे NGOs को हम बुलाना चाहते हैं यहाँ पर, एक साथ मिलकर काम करना है। इस स्कूल में 800 बच्चे हैं। सोचिए कि 800 बच्चे एक NGO का काम नहीं है, लेकिन अगर हमारी NGO आगे बढ़कर काम करती है तो हम हर एक से कह रहे हैं, यहाँ पर रहने वाले महल्ले वालों से कह रहे हैं, मस्जिद वालों से कह रहे हैं, हर एक से कह रहे हैं, SDMC वालों से कह रहे हैं कि ये काम ना मेरा है ना किसी और का, बल्कि ये काम है हम तमाम का, कि यहाँ के रहने वाले 800 बच्चों को, जिनको कई बार हमने देखा है कि ABCD भी नहीं आता है, तो ऐसे में हमको दूसरे एक्स्ट्रा टीचर्स को रखना ज़रूरी हो जाता है। 8th स्टैंडर्ड में बच्चा आ गया है, उसको कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ से वहाँ से बच्चे लाकर भर देते हैं, तो उन बच्चों के साथ क्या किया जाए। तो ये हमारी कोशिश है। इसके लिए हम अपील कर रहे हैं, अब पब्लिक से भी अपील कर रहे हैं, यहाँ रहने वाले महल्ले वालों से भी कर रहे हैं, तमाम NGO से भी कर रहे हैं। जो NGO जो काम करना चाहते हैं
वो आगे बढ़कर आएँ, जिनकी स्ट्रेंथ है वो आगे बढ़कर आएँ, और इस स्कूल को ऐसा बना दें कि 2 साल में ये बच्चे होनहार बच्चे कामयाब होकर निकलें। बस यही हमारी कोशिश है। और आज हम आयशा साहिबा लेकर आई हैं महफिल निसा की जानिब से कुछ नोटबुक्स और ज्योमेट्री बॉक्सेस, वो हम आज डिस्ट्रीब्यूट इंशाल्लाह करेंगे। और ये उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग हमारा साथ देंगे और ये समझेंगे कि ये काम कितना अहम है और कितना ज़रूरी है। इस काम से अखलाक कितने बच्चों के अखलाक पर क्या असर पड़ेगा और उनकी तालीम और तरबियत पर क्या असर पड़ेगा। हम हर एक से चाहते हैं कि आए, देखें और इसको आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। पर उर्दू टीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हालांकि उर्दू मीडियम से ही, लेकिन उनको अभी पढ़ने में बहुत कुछ महारत हासिल करनी है। ठीक से पढ़ना नहीं आता और फिर वो ठीक से समझ नहीं पाते जो पढ़ रहे हैं वो। तो इसलिए हालांकि इनमें शौक़ है, लेकिन अभी उनमें वो काबिलियत नहीं पैदा हुई है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सकें, जिसकी वजह से वो उर्दू के असबाग जो ही शायरी है जो उसके माने समझ सकें, उसका मतलब समझ सकें। तो इस चीज़ को उनके जहनों में अभी और ज़्यादा उजागर करना है। तो इसके लिए ऐसे उस्तादों की ज़रूरत है जो इनमें दिलचस्पी बरकरार रखने के अलावा उर्दू से इनमें उर्दू की जो सलाहियतें हैं उनको बढ़ावा दें और उनको आगे बढ़ाएं और उनमें वो काबिलियत पैदा करें कि जो कुछ वो पढ़ रहे हैं वो जो पढ़ते हैं वो समझ में पाएँ और समझकर आगे बढ़ें। अगर ऐसा हुआ तो ये बच्चे कहीं से कहीं जा सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। इस स्कूल के लिए जो है उर्दू के लिए आपने कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं? जी, ले रहे बच्चों मैं सिर्फ पिछले साल क्लास ली हूँ। हालांकि हम लोग बहैसियत महफिल निसा की ट्रस्टीज़ के हम लोगों ने बहुत कुछ यहाँ पर इन लोगों की मदद की है, लेकिन क्लासेस में जो है सिर्फ 1 साल पिछले साल से ली हूँ बस। तो पिछले साल मैंने जो देखा वही मैं कह रही हूँ कि बच्चों में इंटरेस्ट है, थोड़े बच्चों में पढ़ने का इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इनमें इंटरेस्ट पैदा करना, दिलचस्पी पैदा करना पढ़ाई से, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को हमें बहुत अहमियत देनी चाहिए और उन बच्चों में ये काबिलियत जो है उनमें बढ़ावा उसको देना चाहिए। लास्ट ईयर जो पढ़ा है आप, तो जी, बच्चों में तब्दीली कितनी आई? बच्चों में तब्दीली आई। उससे पहले के साल जो है, इससे पहले बच्चे सिर्फ 1 या 2 आगे बढ़ रहे थे, सिर्फ 1 या 2 पास हो रहे थे, लेकिन इस साल इस मरतबा उन्होंने तकरीबन 50 बच्चे पास हो गए हैं। और इस तरह से उनमें जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उस वक्त उनके पास जो इज़हार का जो ये था, उस इज़हार की काबिलियत में काफ़ी जो है उनमें तब्दीली आई। मैंने बहुत कुछ उनको कंप्यूटर के ज़रिए भी बहुत कुछ सिखाया और ऐसे भी उनको पढ़वाया, सब कुछ किया। तो इससे बहुत कुछ तब्दीली मुझे महसूस हुई कि ये आगे बढ़ सकते हैं अगर हम पूरे खुलूस के साथ उनको पढ़ाई में मदद करें। तो आप आगे चल के आपको बच्चों को टाइम देंगे? जी हाँ, देना चाहती हूँ मैं। अब देखेंगे कि इस साल क्या हो सकता है और हम इससे बढ़कर और क्या कर सकते हैं, देखेंगे। आपका पूरा नाम? मेरा नाम महानूर ज़मानी बेगम है। ट्रस्ट में क्या है? जी, ट्रस्ट में मैं ट्रस्ट की ट्रस्टी हूँ और सेक्रेटरी भी हूँ। टैंक गार्डन स्कूल को हमने 10 साल से इसे अडॉप्ट किया है। पहले 5 साल अलहुदा वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ने इसको अडॉप्ट किया था, उसके बाद मैंने इसको महफिल निसा के हवाले किया हमने। तो जब से महफिल निसा आई है, हम लोग हैं, मैं भी उसकी भी ट्रस्टी हूँ, तो हमने हर तरह से बच्चों को उनकी सिर्फ ये नहीं कि तालीम पर नहीं, उनकी तरबियत पर भी ख़ासी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जिस तरह बच्चे यहाँ पर आते हैं उनके लिए मॉरल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर 3 असातिज़ा का तक़र्रुर किया गया है, 2 आया यहाँ हैं और बेहतरीन जो असातिज़ा हैं, जो ख़वातीन असातिज़ा बेहतरीन हैं, वो जिस तरह के होम अवे फ्रॉम द होम कहते हैं, उसी तरह से महफिल निसा की स्कूल भी होम अवे फ्रॉम होम है। यहाँ तक कि सिर्फ जो बच्चे गरीब बच्चे नहीं, अच्छी फैमिली से भी जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि महफिल निसा में बच्चों को जमाए प्राइमरी से। अगर बेसिक एजुकेशन बच्चों का सही हो गया तो आइंदा साल के इंशाल्लाह उस इत्मीनान से आगे चढ़ जाएंगे। बेसिक होना चाहिए। इसीलिए हमारी पूरी तवज्जो है कि जो नर्सरी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं
उनको अगर जब वो पहली जमात को आ जाए, वहाँ पर आने के तक उनको बेहतरीन तरीके से इंग्लिश पढ़ना आ जाए, अंग्रेज़ी उर्दू पढ़ना आ जाए और कन्नड़ा पढ़ना आ जाए। हम लोग अंग्रेज़ी और उर्दू के साथ कन्नड़ा पर भी तवज्जो देते हैं। दीनी तालीम का भी वो भी एक माहौल है, क्योंकि बच्चों के लिए तरबियत ज़रूर है। इस तरह से पूरी तरह से हम देखते हैं, सालाना एक फ़ंक्शन होता है, पूरे वालिदैन को बुलाए जाते हैं। उसमें बच्चे जो हैं बेहतरीन तरीके से जो भी अपनी जो काबिलियत है, अपना हुनर है, वो टीचर्स के ज़रिए से स्टेज पर आके ज़ाहिर करते हैं। बेहतरीन ड्रेसेस में रहते हैं। किस तरह से वो बच्चे जो किस तरह शौक़ से, किस तरह दिलचस्पी से स्टेज पर आते हैं, उनके वालिदैन भी एक दिन की छुट्टी डाल के आते हैं और अपने बच्चों को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। इसी तरह से हमारे जो बच्चे महफिल निसा से जो बच्चे निकले नर्सरी से, वो लास्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में आ गए। वो अच्छा है, हम लोगों को अच्छा रिज़ल्ट मिला। अच्छा लगता है कि अगर 80% भी बच्चे अच्छे हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है महफिल निसा के लिए। हमारे पास 200 से ज़ायद बच्चे नर्सरी में हैं। 200 से ज़ायद बच्चे हम लोग यहाँ की प्राइमरी स्कूल को भी दे रहे हैं। उसके साथ ही बेहतरीन स्कूल्स में बच्चे जाके इंटरव्यू में पास हो रहे हैं वहाँ पर, तो उनको वहाँ पर दाखिला मिल रहा है। तो वहाँ के जो असातिज़ा हैं, दूसरे स्कूल्स के अच्छे बेहतरीन स्कूल जिसे कहते हैं, वहाँ पर ग्रेड 1, ग्रेड A, ग्रेड B स्कूल्स, वहाँ पर हमारे होली मदद से इसके महफिल निसा के बच्चों के लिए पहले वहाँ पर एडमिशन मिलता है। वो बच्चे वहाँ पर पढ़ के आगे जाकर बहुत अच्छा नाम भी कमा रहे हैं। वो आगे वो पढ़ रहे हैं, अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ये हम महफिल निसा की बहुत बड़ी कामयाबी है। ನಾನು 2020-21 ಸಾಲಿನಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೆಹಫಿಲ್ ನಿಸಾ ಈ NGOs ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ LKG ಮತ್ತು UKG ತರಗತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಒದಗಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ನಮಗೀಗ 2020 ನೋಡಿದಾಗ 2021-22 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ SSLC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಸಹ 2022-23 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಜಾಮಿಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಷಯ ಬೋಧನೆಗೆ ಅನೀಸ್ ಖಾನಂ ಟೀಚರನ್ನು ಒದಗಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ RT ನಗರದಿಂದ NGO ಮೆಂಬರ್ ಒಬ್ಬರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಉರ್ದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ಬೋಧಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ NGOsಗಳು, ಇಂಥ ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸರ್? ಇನ್ನೂ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಸರ್, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಶಾಲೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇದೆ ಸರ್. ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಶಾಲೆಗಳು ಸಹ ಅತೀಕ್ ಮಸೀದಿ ಹಾಗೂ ಅಬುಕ್ಬರ್ ಮಸೀದಿಯ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 1986ರಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 1996-97 ಸಾಲಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಡೀತಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶನೂ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ STMC ಹಾಗೂ ಮಸೀದ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆದರೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬೇರೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಸರ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಂಥ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದರು. ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇಲೆಗೆ ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೈಯದ್ ಸಾಜಿದ್ ಹುಸೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಅವರು ನೀಲಸಂದ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆಗೆ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಕಲಿಕೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದರು. 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇದು ಹೆಸರು ಸರ್? ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತರಾಯ HR ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು. यहाँ पर इस सरकारी स्कूल में आपकी क्या खिदमत हो रही है? Assalamu alaikum. My name is Ibrahim Khan and I am from BMS College of Engineering in Baswangudi, and we have come to this Urdu Model School for an internship, which is a social activity which is part of our program in BMS College of Engineering, and we have come here to teach the 9th grade students for maths, computer science, basics of computer science and a bit of science also. तो ये क्या फ्री कर रहे हैं आप कोचिंग? Yeah, this is free. This is completely free. We have come through the NGO Mehfil-e-Nisa and this is completely free. कितने महीने की कोचिंग है? This is for 1 month. We have been coming for 2 days in a week, and this will continue for another 2 weeks.